पाकिस्तान का वो गांव जिसकी अपनी हुकूमत और असेंबली है और अपनी फौज और सिक्योरिटी का निजाम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये आम देहात की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ का निजाम बहुत मुख्तलिफ और मुनज़्ज़म अंदाज में चलता है। ये गांव है टंडो सोमरो, जो हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बाहर से देखने वाले को ये आम सा गांव लगता है, लेकिन अंदर जाकर मालूम होता है कि यहाँ के लोग अपने इलाके को खुद चलाते हैं, जैसे एक छोटी सी रियासत हो। यहाँ अपनी एक मकामी हुकूमत का निजाम बनाया गया है, अपनी असेंबली है, अपने नुमाइंदे हैं और हर साल बाकायदा इंतखाबात के जरिए नई क़यादत मुंतखब होती है। मुंतखब होने वाले लोग हलफ लेते हैं और पूरे गांव की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करते हैं। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर साल बाकायदा एक बजट तैयार किया जाता है। ये बजट किसी बड़ी हुकूमत से नहीं आता, बल्कि पूरा गांव खुद चंदा जमा करता है। कोई शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपए देता है, कोई 1000 और कोई इससे भी ज्यादा। इस तरह पूरे गांव से रकम इकट्ठी की जाती है और फिर इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से गांव की जरूरियात पर खर्च किया जाता है। इस बजट में तालीम, सफाई, सिक्योरिटी और दीगर जरूरी काम शामिल होते हैं। गांव के लोग खुद इस बात का फैसला करते हैं कि पैसा कहां और कैसे लगाना है। टंडो सोमरो में सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। गांव के इर्द गिर्द एक खास हिफाजती दीवार और चेकिंग सिस्टम है जो कई साल पहले बनाया गया था। यहां दाखिल होने के लिए भी हर आने वाले शख्स को इजाजत लेना पड़ती है। अगर कोई बाहर का शख्स गांव में आना चाहे तो उसे सिक्योरिटी एहलकारों से बात करके इजाजत हासिल करनी होती है। इस निजाम की वजह से यहां जराइम बहुत कम हो गए हैं और लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। दोस्तों, गांव के लोग दावा करते हैं कि कई सालों से यहां कोई बड़ा जुर्म नहीं हुआ। तालीम के हवाले से भी ये गांव बहुत आगे समझा जाता है। यहाँ के स्कूल में जदीद सहूलतें मौजूद हैं, जिनमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और खेल के मैदान शामिल हैं। बच्चे ना सिर्फ किताबी तालीम हासिल करते हैं, बल्कि खेलों और दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी कामयाबी ये बताई जाती है कि यहाँ तालीम की शरह तकरीबन 100% तक पहुंच चुकी है। हर बच्चा स्कूल जाता है और तालीम हासिल करना यहाँ के लोगों की पहली तरजीह है। सेहत, खुराक और बिजली के निजाम पर भी खास तवज्जो दी गई। गांव में बुनियादी सहूलतें बेहतर अंदाज में फराहम की जाती हैं ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। इस गांव में बिजली का निजाम भी अपना है और यहाँ लोड शेडिंग बहुत कम होती है। लोग अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद पैदा करते हैं और खास तौर पर ज़रई पैदावार। ये अपनी फसलें खुद उगाते हैं और जो इजाफी पैदावार होती है उसे करीबी इलाकों में फरोख्त करके अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। इस गांव में निगरानी का भी एक मुकम्मल निजाम मौजूद है। जगह जगह कैमरे नस्ब हैं और एक मरकजी कमरा है जहां से पूरे गांव की निगरानी की जाती है। इससे ना सिर्फ सिक्योरिटी बेहतर होती है, बल्कि इंतजामी अमूर भी आसान हो जाते हैं। गांव के लोग इस निजाम को अपनी कामयाबी की एक बड़ी वजह समझते हैं, क्योंकि इससे हर चीज पर नजर रखी जाती है और मसाइल बर वक्त हल हो जाते हैं। टंडो सोमरो को देखकर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एक मॉडल गांव है, जहां लोग खुद अपनी मदद आप के तहत एक बेहतरीन निजाम चला रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त से ये साबित करते हैं कि अगर नीयत ठीक हो तो देहात को भी तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। यही वजह है कि जो भी शख्स यहाँ आता है वो इस गांव के निजाम और लोगों की कोशिशों को देखकर हैरान रह जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये मुनफरिद गांव एक मिसाल बन चुका है कि छोटे इलाके भी अगर मुनज़्ज़म हो तो बड़े शहरों के बराबर तरक्की कर सकते हैं। यहाँ के लोग ना सिर्फ अपने इलाके की हिफाजत करते हैं, बल्कि तालीम, सफाई और तरक्की को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी वजह से टंडो सोमरो को एक खास और मुनफरिद गांव के तौर पर देखा जाता है, जो दूसरों के लिए एक मिसाल है।